क्योंकि कांग्रेस की ओर से लोकसभा कोऑर्डिनेटर के साथ साथ विधानसभा के कोऑर्डिनेटर भी सतत प्रयासरत और कार्य कर रहे हैं। हमारे प्रभारी उपाध्यक्ष जी जो विशेष रूप से आज रायबरेली में अमेठी में उन्हें कार्य दिया गया है, साथ ही यहाँ पर प्रमोद मिश्रा जी का और रफीक रईन जी का नाम मैं उल्लेख कर चुका हूँ। हमारे विधानसभा कोऑर्डिनेटर विनय कुमार मिश्रा जी मैं कह चुका हूँ, लेकिन जो यहाँ अनुपस्थित हैं उनके भी नाम मैं लेना चाहूँगा। श्री अरशद हुसैन जी, कुतुबुद्दीन खान डायमंड जी, शहीद अली कुरैशी साहब, संतोष कुमारी जी, श्री रमा कश्यप जी उपस्थित। यहाँ पे गोंडा और हमारी जो कैसरगंज जिला कांग्रेस कमेटी के सम्मानीय सभी पदाधिकारीगण, युवा कांग्रेस, NSY सेवा दल, महिला कांग्रेस, हमारे सभी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के सम्मानीय अध्यक्ष एवं पदाधिकारीगण, हमारे विभाग और प्रकोष्ठों के सम्मानीय अध्यक्ष पदाधिकारीगण, ब्लॉक अध्यक्ष, और मुझे बताया गया कि कुछ न्याय पंचायत के भी अध्यक्ष मौजूद। आप सबका अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी और आदरणीय राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी की ओर से मैं आप सबके गठबंधन के साथियों का बहुत बहुत यहाँ पर स्वागत करता हूँ। साथियों, समय कम है और जैसा मैंने बताया कि आज क्योंकि 13 तारीख को मैं आपके पास नहीं आ पाया, तो आज रायबरेली और अमेठी के अन्य जनसंपर्क के कार्यक्रमों से समय निकालकर आप लोगों के बीच आए एक विशेष संदेश लेकर। और ये संदेश विशेष इसलिए है साथियों कि इस 2024 का लोकसभा चुनाव जो कि गठबंधन के प्रत्याशी पूरे उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभाओं में लड़ रहे हैं। कांग्रेस हालांकि 139 वर्ष पुरानी राष्ट्रीय पार्टी होने के बावजूद भी, जिसने इस देश की स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर इस देश के राष्ट्र निर्माण में अपनी प्रमुख भूमिका अदा की, उसके बावजूद भी मात्र 17 सीटों पर कांग्रेस लड़ रही है। लेकिन आज गठबंधन के उन नातों को, रिश्तों को, उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अपने कांग्रेस कमेटी के जाबाज पदाधिकारियों और समाजवादी के नेताओं से रूबरू करने के लिए, उनकी हौसला अफजाई करने के लिए मैं विशेष रूप से उपस्थित इसलिए हुआ हूँ साथियों कि माननीय राहुल गांधी जी का स्पष्ट संदेश कि देश में गठबंधन के जितने भी प्रत्याशी और विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में गठबंधन के 80 प्रत्याशियों में कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं, कांग्रेस के जिम्मेदार पदाधिकारियों को अपनी अपनी जिम्मेदारी से अपनी भूमिका निभानी है। और इस गठबंधन के जो उद्देश्य से ये गठबंधन बना, ये गठबंधन सिर्फ चुनाव जीतने या प्रत्याशियों को खड़ा करने के लिए नहीं बना। जिस प्रकार से ये गठबंधन उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी प्रमुख भूमिकाओं को लेकर इस गठबंधन में अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, उसी प्रकार से देश के अन्य प्रदेशों में वहां की प्रमुख पार्टियों के साथ मिलकर जितनी भी इस देश की प्रमुख विपक्षी राजनीतिक दल, उन सभी राजनीतिक दलों के 33 राजनीतिक दल मिलकर ये गठबंधन बना है। इस गठबंधन में हर प्रदेश के अंदर में वहां की प्रभावी राजनीतिक दल जो अभी तक अपने विपक्ष की भूमिका अदा करते आई हैं, कार्य बनाई दी जाती है, या वहां के उनके नेता, बड़े से बड़े नेता से लेकर और जिला, ब्लॉक और पंचायत तक के नेताओं जिम्मेदारी निभा रहे थे। ऐसे इस देश के 2 मुख्यमंत्री जेल की सलाखों में हेमंत सोरेन जी और अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री रहते हुए बिना किसी दोष के साबित हुए, बिना किसी जनता के लोकप्रियता की परवाह किए, बिना किसी लोकतंत्र के या संवैधानिक कानून के। पटेल जी आप इधर आइए, सामने आइए, आप पीछे। करुण जी, करुण पटेल जी हमारे युवा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं। इन मुख्यमंत्रियों को बिना किसी खौफ, बिना किसी डर के और बिना किसी लाज शर्म के
जेल की सलाखों के पीछे रखा गया है। माननीय हेमंत सोरेन जी तो आज भी जेल की सलाखों के पीछे हैं, 4 महीने से ज्यादा नहीं हुए, ना ही उन्हें कोई बेल दी जा रही है। और जब देश की सबसे बड़ा पर्व, जिसके लिए आप और हम सब लोकतंत्र का पर्व होता है चुनाव, और इस चुनाव में आने वाले 5 वर्षों के लिए देश की जनता अपने एक महत्वपूर्ण मत के आधार पर निर्णय लेती है कि इस देश में किस विचारों की, किस नेतृत्व वाली सरकार को वो जिम्मेदारी सौंपे। और इसमें आवश्यक होता है कि जितने भी नेता हैं अपने अपने मतों को, अपने अपने विचारों को, अपने अपने उपलब्धियों को, अपने अपनी सेवाओं का लोगों को याद दिलाकर और उनका विश्वास हासिल करें। लेकिन आप देख रहे हैं कि इस देश के चुनाव से पूर्व ही घोषणा कर दी गई कि इस बार भारतीय जनता पार्टी 400 पार संसद में चुनाव जीतेगी। अब इसमें से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस प्रकार का अहंकार, क्या लोकतंत्र की परवाह किए बिना, इस देश की जनमानस की भावनाओं की बिना कोई कदर, और बार बार इस देश के 400 पार इसीलिए उन्हें करना है कि इस देश का वो संविधान बदलना चाहते हैं। और जिस संविधान को डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने एक संवैधानिक सभा के अध्यक्ष के रूप में देश के नामी जिनामी बुद्धिजीवियों को साथ में लेकर, उनके विचारों को लेकर विश्व का, दुनिया का एक महत्वपूर्ण संविधान, जिसे पूरी देश की पूरी दुनिया जिसकी तारीफ करती है, जिसमें समाज के हर अंग, हर धर्म, हर जाति, हर प्रजाति, हर मान्यताएं, हर परंपराओं को सम्मान और सुरक्षा प्रदान की है, जिसने समाज के पिछड़े, अल्पसंख्यक, आदिवासी, दलित, वंचित समाज को विशेष सुरक्षाएं और आरक्षण प्रदान किया है, जिस संविधान के आधार पर माननीय प्रधानमंत्री खुद देश के मतदाताओं में अल्पमत होने के बावजूद भी प्रधानमंत्री बने। एक पहनावा, एक प्रकार का खान पान, इस प्रकार के विचारों को लेकर इस देश से के लोगों की स्वतंत्रता हटाकर और एक, जैसे सेना में होता है, एक तानाशाही तरीके से इस देश को चलाना चाहते हैं। अब साथियों, ये चुनाव और ये गठबंधन, जब माननीय राहुल गांधी जी को इस चीज का एहसास हुआ कि जब वो पार्लियामेंट में बोलते हैं तो पार्लियामेंट में भी उनका माइक बंद कर दिया जाता है, मल्लिकार्जुन खड़गे जी का माइक बंद कर दिया जाता है, जितने भी विपक्ष के बड़े नेता हैं उनके माइक बंद करके उन्हें भी बोलने नहीं दिया जाता, माननीय स्पीकर और माननीय पीठासीन अध्यक्ष